हेलो, वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर्स। तो आज हम आपको लाइव एनालिसिस करके दिखाएंगे कि मार्केट किस तरह से चलता है और उसका बिहेवियर किस तरह से आपको पता चलेगा कि अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। तो पहले हमको जब से मार्केट को देखना शुरू किया है तब मेरे को पता नहीं था कि डेली चार्ट को देखना पड़ता है। तो मैं डेली चार्ट देखता नहीं था, सिर्फ इंट्राडे को देखता था, तो कुछ पता नहीं चलता था। तो आपको पहले डेली चार्ट यानी कि बड़े टाइम फ्रेम को देखना पड़ेगा। जब तक आप बड़े टाइम फ्रेम को नहीं समझोगे आपको छोटा टाइम फ्रेम समझ में ही नहीं आने वाला है। तो आपको बड़ा टाइम फ्रेम समझने के लिए पहले वन डे के चार्ट को देखना है। तो वन डे के चार्ट को मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे एक बड़ी सी रेंज बनी हुई है। ये वाली जो रेंज आपको दिख रही है, यहाँ पे जो मैंने लाइन करके रखा है वो लाइन, यहाँ से लेके ये वाली बड़ी रेंज यहाँ पे बनी हुई है। तो मार्केट का अभी ये फ़िलहाल शॉर्ट टर्म का ट्रेंड चल रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है। किस तरह से आपको पॉजिटिव जानना है और नेगेटिव हो सकता है वो सारी बातें मैं यहाँ पे बता दूंगा। यहाँ पे देखो हायर लॉस बन रहे हैं और अपसाइड जा रहा है मार्केट। तो यहाँ पे जो हमारा जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो बिल्कुल नेगेटिव चल रहा है कि कल की ओपनिंग क्लोजिंग से नीचे ही मार्केट जा रहा है। और जो दूसरा हमारा जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड है। तो हमें बुलिश ट्रेंड की तरफ ही चलना है। हमें 90% पहले तो बुलिश ट्रेंड की तरफ ही जाना चाहिए, जब तक यहाँ पे कोई ऐसी पैटर्न नहीं बन जाए कि नेगेटिव बन जाए। ये ऐसी ऐसी पैटर्न हमें चाहिए जैसे कि यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया और ये लो ब्रेक हुआ और फिर यहाँ से नीचे जाके फिर ऊपर आता है और फिर जो नीचे जाता है तब हम चलेंगे पुट साइड। अभी फ़िलहाल कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं है पुट साइड ट्रेड करने का, हम कॉल साइड ही ट्रेड करेंगे। अगर आप बिगनर हो तो पहले ट्रेंड के साइड ट्रेड करना सीखो, फिर ट्रेंड के अगेंस्ट हम ट्रेड करना सीखेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है वो बुलिश ट्रेंड चल रहा है निफ्टी का, और अभी फ़िलहाल बेरिश चल रहा है शॉर्ट टर्म का ट्रेंड। तो अब इंट्राडे में क्या हम सोचने वाले हैं कि ये क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, तो वहाँ पे हम प्राइस एक्शन को देखेंगे। तो मैं आपको इंट्राडे के चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पे हम 5 मिनट के अंदर चलते हैं। तो ये इंट्राडे का चार्ट आ गया। अब यहाँ पे इंट्राडे के चार्ट में जो मैंने ब्लू लाइन आपको दिखाई डेली चार्ट में, ये वही वाली लाइन है। पूरा चार्ट आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक रैली यहाँ से शुरू हुई थी मार्केट में अपसाइड, ये सारी शॉर्ट कवरिंग हो गई। जिसने भी यहाँ पे शॉर्ट किया था वो शॉर्ट यहाँ पे कवर हुए, तो ये मोमेंटम जनरेट हुई। मोमेंटम देखो कब जनरेट होती है, मोमेंटम तब जनरेट होती है मार्केट के अंदर जब मार्केट के अंदर एक एग्रेसिव बायर एक्टिव हो जाता है और दूसरा शॉर्ट करने वाली पोजीशन होती है। यहाँ पे पुट जिसने भी बाई किया था वो सारे पुट को कवर किया। कवर का मतलब ये होता है कि जिस लोगों ने पुट बाई किया था उसने लॉस में पोजीशन निकाली या थोड़ा प्रॉफिट में पोजीशन निकाली या बहुत से ज़्यादा लॉस में उसने प्रॉफिट बहुत ज़्यादा उसने लॉस में उसको स्क्वायर अप किया है अपनी पोजीशन को, ताकि जो स्क्वायर अप होती है पुट वाली पोजीशन, तब वहाँ पे जो पुट लिए हुए होते हैं वो स्क्वायर अप होते हैं। तो तब यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर्स बढ़ने लगते हैं और एक एग्रेसिव बायर होता है जो ऐसे ही बाइंग कर रहा होता है कॉल साइड। तो ये मोमेंटम जनरेट होती है ऊपर की साइड। अब यहाँ पे देखो कैसा प्राइस एक्शन का बिहेवियर देखो, एक की लेवल के आसपास बहुत बार अटेम्प्ट किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर से यहाँ पे ये एक पॉइंट के आसपास अप साइड की मोमेंटम दी, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, बाद में उसको भी ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे मेरा व्यू क्या है, आज का व्यू मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट देता है, सपोर्ट और रजिस्टर की परिभाषा भी कुछ अलग होती है कि सपोर्ट रजिस्टर हम किस तरह से और कैसे पहचानते हैं। पहले तो हम इंट्राडे के सपोर्ट को मानते ही नहीं है इंट्राडे में। अगर आपको इंट्राडे खेलना है तो बड़ा टाइम फ्रेम खेलना पड़ेगा, और बड़ा टाइम फ्रेम खेलने के लिए आपको जो आप इंट्राडे खेल रहे हैं वहाँ पे बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रजिस्टर को ही ट्रेड करना चाहिए। अगर बड़े टाइम फ्रेम को आपने देखा और वहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है, रिस्पेक्ट का मतलब क्या, वहाँ पे होल्ड कर रहा है, वहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए। अब यहाँ पे देखो किस तरह से मूवमेंट हो सकती है। अगर ये मार्केट एक बार ऊपर गया है, इसी तरह से अगर मार्केट यहाँ पे जाके नीचे आता है और फिर से ऊपर निकलने की कोशिश करता है, और रजिस्टर लेना चाहिए ना कि ब्रेकआउट होना चाहिए, फिर से नीचे आता है और फिर से ऊपर चलता है, तो हम ये पहले वाले अटम को देखेंगे, दूसरे वाले अटम पे कंफर्म करेंगे, तीसरे वाले अटम पे यहाँ पे
कोई हमें बुलिश कैंडल अगर बनती है, हैमर बनती है, बुलिश मारुबुजू या कोई भी ऐसी कैंडल बनती है जो रिवर्सल का साइन देती है, तो हम यहाँ से ट्रेड उठाएंगे और ये वाला जो लेवल हमारे लिए रहेगा वो ब्रेकआउट का लेवल रहेगा। मैं देखो ब्रेकआउट से पहले ट्रेड करता हूँ, ब्रेकआउट के बाद मुझे ट्रेड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मार्केट में ज़्यादातर ब्रेकआउट फेल होते हैं और यहाँ पे क्या कंडीशन हो जाती है कि हमारा स्टॉप लॉस जो होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है और यहाँ से यहाँ तक का तो हमारा पहला टारगेट मिलता है तो मिल ही जाता है। 90% यहाँ से यहाँ तक का पहला टारगेट हमें मिल जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन शुरू किया और कंसोलिडेशन करने के बाद जैसे ही मार्केट निकलता है तो ये क्या हो जाती है, ये जितनी भी पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट की बनाई है किसी ने तो बनाई होगी। मार्केट के अंदर दो टाइप के लोग बैठे हुए हैं, एक बायर्स बैठा है, एक सेलर्स बैठा है। तो किसी ने यहाँ पे सेल भी किया होगा और किसी ने यहाँ पे बाई भी किया है। अब कौन यहाँ पे ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, कौन जीतने वाला है ये गेम, ये हम बैठे बैठे पहले देख लेते हैं। जैसे ही हमारा कंफर्म हो जाएगा कि भाई अभी बायर्स के साइड मार्केट चलने वाला है और बायर्स यहाँ पे तेज़ी करने वाला है, ये कंफर्म हो जाता है, तभी यहाँ पे एग्रेसिव बायर एक्टिव हो जाते हैं। ये मैं नहीं देख रहा हूँ, ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया ये चार्ट में यही देख रही है। और प्राइस एक्शन को समझने के लिए आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ आप लोअर हाई को देखना है और कम से कम 6 महीने 8 महीने आपको चार्ट को बस देखना पड़ेगा ताकि आपको सारी गेम समझ में आ जाए कि ये प्राइस एक्शन चलता कैसे है और किस तरह से वर्क करता है। और मैं प्योर प्राइस एक्शन पे ही मैं ट्रेड करता हूँ, ना मेरे पास कोई EMA वो किसी भी टाइप का इंडिकेटर में नहीं लगाता हूँ और मुझे इंडिकेटर का कोई मतलब ही नहीं है। मैं प्राइस से अपने आप पता लगा लेता हूँ कि मार्केट किस तरह से चलता है, ऊपर जाता है या नीचे जाता है। और 90% ट्रेंड आपके गलत हो गए। प्राइस एक्शन भी ऐसा नहीं है कि ये सही होता है, ये गलत होता है। वो वहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्राइस एक्शन बना तो हमारा 110% हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होने ही वाला है। वहाँ पे भी हमको स्टॉप लॉस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन दिक्कत ये नहीं है कि वहाँ पे स्टॉप लॉस है। वहाँ पे कम से कम स्टॉप लॉस मिलेगा और टारगेट जो मिलेगा वो इस तरह की रैली मिलेगी आपको। ये सारी चीज़ें निकाल देता हूँ। और जितने भी लोग यार ये वीडियो देख रहे हैं, आज से मैं पूरा वीडियो और एक पूरा प्राइस एक्शन के ऊपर कोर्स डालने वाला हूँ। सारी चीज़ें मैं आपको डालने वाला हूँ, वो सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि प्राइस एक्शन एक्चुअली वर्क कैसे करता है। और कुछ मेरी स्ट्रेटजी है, 4 से 5 स्ट्रेटजी, वो मैं स्ट्रेटजी भी आपको शेयर कर दूँगा कि किस तरह से ये स्ट्रेटजी वर्क करती है और कैसे बिहेवियर पे हमको ये काम करना है, बाकी नहीं करना है। तो जैसे ये वाली मोमेंटम आपने देखी है, ये मार्केट के अंदर इसी टाइप की मोमेंटम चाहिए। अब यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन का बिहेवियर देखो, यहाँ पे डबल टॉप बनता है, डबल बॉटम बनता है, यहाँ पे नीचे एक ही प्राइस बनाई यहाँ, यानी कि प्राइस देखो यहाँ पे क्या कर रही थी, ऊपर से नीचे आके नीचे का लो ब्रेक कर रहा था, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, नीचे का लो ब्रेक कर रहा है। अचानक से मार्केट का ये बिहेवियर चेंज हो गया कि ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे लो ब्रेक नहीं किया और ऊपर चला गया और नीचे आया, तो ये वाला ये लो इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। पहले तो यहाँ पे हमको डबल बॉटम का कंफर्मेशन मिलता है, बाद में यहाँ पे एक स्विंग लो बनता है और तीसरा जो ये पहला बोलते हैं, ये सेकंड बोलते हैं और थर्ड, ये थर्ड वाले में हम यहाँ पे ट्रेड लगे। जैसे कि यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, ये हमको इंडिकेशन थर्ड वाले में प्राइस एक्शन के बिहेवियर पे दिख रहा है। अब आप बोलोगे कि ऐसी हैमर को ट्रेड करना चाहिए, भाई करना चाहिए। आप कौन सी हैमर ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे बन रही है बीच में, वो ट्रेड करो। मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन की हैमर दिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ट्रेड मैं यहाँ पे कर देता हूँ और जैसे ही आप ट्रेड करोगे यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे मेरा कहने का मतलब यही है, अगर ये एक बार ऊपर गया, फिर दूसरी बार नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है और फिर से नीचे आता है, तो यहाँ पे 3 अटैम्प्ट होने चाहिए नीचे की ओर, सपोर्ट की ओर 3 अटैम्प्ट हो गए, तब मैं ये कंफर्म बना लूँगा ये मार्केट इस लाइन को सपोर्ट ले रहा है। और जैसे ही यहाँ पे तीसरा अटैम्प्ट होगा, ये मार्केट में ऐसी शॉर्ट कवरिंग जबरी होती है, जब भी ये सेटअप बनता है तो मार्केट जितना नीचे आया होता है उतना ऊपर चला जाता है और नया हाई भी लगा देगा, तो पता नहीं है। देखते हैं आज क्या होता है। मैं आपको लाइव ही दिखा रहा हूँ मार्केट में। अब ये 2:30 बजे के आसपास आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरह से यहाँ पे बिहेवियर करने वाला है। और यहाँ से अगर नीचे गया तो यहाँ पे बहुत जगह है नीचे की ओर जो मार्केट को लेके आ सकता है 21,880 के लेवल के आसपास। अगर यहाँ से गिरा तो एक ऐसा पैनिक सेलिंग होगा। अब इसके नीचे क्लोजिंग भी कल मिली हमें
तो ये समझ लेना मार्केट गिरने वाला है और यहाँ पे बहुत बढ़िया यहाँ पे पैनिक सेलिंग होने वाला है। ये पैनिक सेलिंग ऐसा होगा कि आधे घंटे में मार्केट नीचे गिर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इस तरह के यहाँ पे सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि जितने लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है, यहाँ पे बाइंग की है, फिर यहाँ पे बाइंग की है, फिर यहाँ पे बाइंग की है ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट, वो सारे बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। और स्टॉप लॉस हिट होने पे एग्रेसिव सेलर यहाँ पे एंट्री लेंगे। जो मैंने आपको बाइंग का रीज़न बताया उसी तरह से यहाँ पे एग्रेसिव सेलर एंट्री लेंगे और जो बायर है वो अपनी पोजीशन को काटेंगे, थोड़ी लॉस में काटेंगे, थोड़ी प्रॉफिट में काटेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे और बहुत ही स्पीड से यहाँ पे मार्केट नीचे की ओर गिरता हुआ दिखेगा। फिलहाल हमें ऊपर की साइड ही रहना है, हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करना। जब तक ये इसके नीचे क्लोजिंग हमको मिलती नहीं है तब तक मैं बेरिश बनने वाला हूँ नहीं, मैं बाइंग ही करने वाला हूँ और कॉल साइड ही बाइंग करने वाला हूँ। यहाँ पे प्राइस एक्शन को हम देखेंगे, समझेंगे और बाद में पता चल जाएगा कि अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो ऊपर निकलेगा या नीचे निकलना है तो नीचे निकलेगा। चलो देखते हैं।